आज की जो घटना है वो हरियाणा गुरुग्राम की है। प्रकाश गुप्ता, जिन्होंने अभी अभी अपनी बीसीए कंप्लीट की थी, इंटर्नशिप के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 11 में उन्हें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बुलाया गया। प्रकाश बहुत खुश था और हंसी खुशी अपनी नौकरी के लिए अपने घर से गुरुग्राम के लिए निकल पड़ा। अब ये घटना मैं आपको प्रकाश के नजरिए से बताता हूँ। घटना 25 जून 2020 की है। अब मेरे पास कोई घर या कमरा तो वहां था नहीं, इसलिए मैं अपने रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। अब गुरुग्राम जो है वो एक बहुत ही महंगा शहर है, जहां मेरे जैसे नए लड़के का पर्सनल फ्लैट लेने का किराया बहुत ज्यादा था, और जहां मेरी कंपनी थी वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, तो मेरा फ्लैट या पर्सनल रहने की जगह लेना संभव नहीं था। इसलिए मैंने अपनी कंपनी से दूर किसी नॉर्मल एरिया में एक कमरा ढूंढने निकल पड़ा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं जहां भी जा रहा था वहां मेरे बैचलर होने की वजह से कोई कमरा देने को तैयार नहीं हो रहा था। अब मेरे पास सामान भी बहुत ज्यादा था। कमरे की तलाश करते करते रात के 11 बज गए और मुझे 22 जून को ऑफिस भी ज्वाइन करना था, क्योंकि 21 को ही मैं घर से आया था। अब रात के 11 बजे थे, नया शहर था, मैं किसी को जानता भी नहीं था कि किसी के घर चला जाऊं, और मुझे डर इस बात का था कि मेरे पास मेरा लैपटॉप, मोबाइल और पैसे थे, इसलिए मैं कहीं बाहर रात नहीं बिता सकता था। तो इसलिए मैंने पास में ही एक सस्ते होटल की तलाश करने लगा। काफी देर घूमने के बाद एक होटल मिला जो एरिया से थोड़ा हटके बना हुआ था। अब सोच तो मैं भी रहा था कि यार इतनी अकेली और सुनसान जगह कौन होटल बनवाता है। फिर भी खैर, मैं उस टाइम जरूरतमंद था, तो मैं उस होटल में अंदर गया। सामने ही रिसेप्शन पर एक 50 साल के आसपास का आदमी बैठा हुआ था। मैंने उनसे एक कमरे के बारे में पूछा, तो फाइनली मुझे एक रूम मिला जिसका किराया 1000 रुपए पर नाइट था, जो कि होटल की तीसरी मंजिल पर था। पर तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक ही रूम था। अब मैं ऊपर पहुंचा तो अपने कमरे का दरवाजा खोला और अपना सामान अंदर रखने लगा। अब मैं सुबह से पैदल ही अपने सामान को कंधे पर रखे घूम रहा था, तो मैं बहुत थका हुआ था। मैं सामान रखते ही बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है, तो मैंने इंटरकॉम से नीचे कॉल किया। एक लड़के ने फोन उठाया, तो मैंने उससे पानी कमरे में पहुंचाने को कहा। अब वो लड़का मेरे रूम नंबर को सुनकर चुप हो गया और फोन काट दिया। अब मैंने थोड़ी देर तो वेट किया, पर फिर सोचा कि यार भूख भी लग रही है, तो खुद ही नीचे चलता हूं, खाना भी खाऊंगा। तो मैंने अपने रूम को लॉक किया और नीचे पहुंच गया। वो लड़का जिसने फोन उठाया था वो पानी की बोतल लेकर रिसेप्शन के पास ही खड़ा था। अब उसको ऐसे खड़ा देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगा और गुस्सा भी आया। मैंने उससे कहा, भाई जब तुम्हारे पास बोतल थी तो ऊपर ही दे आते। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस घूरने लगा, मानो वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। मैंने भी उसे इग्नोर किया और पूछा, यहां पास में कुछ खाने पीने को मिल जाएगा? तो उसने कहा, हाँ पास में एक होटल है, वहां कुछ मिल सकता है। पर साथ में बोला, भैया थोड़ा जल्दी चले जाओ वरना बंद होने का टाइम है। तो मैं तेज कदमों से उस होटल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचा और अपने लिए खाना पैक कराया और वापस होटल आ गया। वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा हुआ था, पर मैंने उससे कुछ कहा नहीं। बस पानी की बोतल उठाई और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वहां तक सब कुछ नॉर्मल था। मैं ऊपर अपने कमरे तक पहुंचा तो मैंने अपने कमरे का लॉक खोला और अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन देखा कि मेरा जो बैग था वो वहां नहीं था जहां मैंने रखा था। अब मुझे लगा कि शायद मैं थका हुआ हूं, उसका असर है। मैं खाना खाने के लिए बिस्तर पर बैठ गया। मैंने खाना खोला ही था कि मेरा बैग मेरे बिस्तर के बराबर में पड़ा हुआ था, जिसकी चेन खुली हुई थी। मेरा सामान बैग से बाहर बिखरा पड़ा था। यह देखकर मैं थोड़ा परेशान और डर गया। मुझे लगा कि मेरे कमरे में चोरी हुई है, पर अजीब बात यह थी कि बैग से सामान बाहर था लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा शायद होटल वालों के पास मेरे कमरे की दूसरी चाबी होगी। लेकिन सवाल यह था कि अगर होटल वालों ने कमरा खोला और मेरा बैग भी और कुछ चोरी नहीं किया, तो कमरा खोला क्यों? या फिर कोई चोर आया होगा तो दरवाजा टूटा हुआ होना चाहिए था। मेरे बैग में लैपटॉप और एक टैबलेट रखा हुआ था, वो भी चोरी नहीं हुआ। मैंने अपना खाना वापस रखा और नीचे रिसेप्शन पर गया। वो लड़का वहीं बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, मेरे कमरे में मेरा सामान बिखरा हुआ है, वो कैसे हुआ? ये सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा गया और इधर उधर की बात करने लगा। मैंने कहा,
भाई तुम खुद चलकर देख लो, पर उस लड़के ने मेरे साथ चलने से साफ मना कर दिया। अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था कि वो लड़का मेरे कहने पर भी साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, उस लड़के ने कहा, भैया रूम अंदर से लॉक करके सोना। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज में मुझे एक अजीब डर महसूस हुआ। मैं उससे पूछने ही वाला था कि तभी वही 50 साल का आदमी वहां आ गया। उसे देखकर लड़का सिटपिटा गया। जब मैंने पूछा कि क्यों, तो उसने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, भैया बंदर वंदर आते हैं इसलिए। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है और कमरे की तरफ बढ़ गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे अच्छे से याद था कि मैंने कमरे का गेट बंद किया था, लेकिन जब वापस आया तो गेट खुला हुआ था। मैंने पूरी छत पर फोन की लाइट जलाई और जल्दी से अपना सामान चेक किया। सब ठीक था। मैंने इग्नोर किया कि शायद हवा से खुल गया होगा, लेकिन अंदर से जानता था कि उस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी मैंने सब अनदेखा किया, खाना खाया और थकान के कारण नींद आने लगी। मुझे अगले दिन ऑफिस ज्वाइन करना था, तो मैंने कंपनी का एक ब्रोशर निकाला जो मुझे पढ़ना था ताकि मैं कंपनी के बारे में समझ सकूं। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया और लाइट बंद करके सो गया। बस बाथरूम की लाइट चालू छोड़ी, जिससे थोड़ी रोशनी आ रही थी। रात के 3 बजे जैसे ही अलार्म बजा, मैं उसकी आवाज से उठ गया। आंखें मलते हुए बिस्तर पर बैठा और अलार्म बंद किया। कमरे में अंधेरा था, बस थोड़ी रोशनी थी। जैसे ही मैंने अलार्म ऑफ किया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बाथरूम के दरवाजे के पीछे से मुझे देख रहा हो। मैंने जैसे ही मोबाइल की डिस्प्ले उस तरफ की, तो वो साया तुरंत गेट के पीछे छिप गया। मैं एक बार फिर कंफ्यूज हुआ और सोचा कि शायद नींद की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन अंदर से जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उठा, कमरे की लाइट जलाई और बाथरूम गया। वापस लौटा तो देखा कि दरवाजे के नीचे किसी के पैरों की परछाई दिख रही है। रात के लगभग 3:15 बजे का समय रहा होगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, वो साया गायब हो गया। मैंने पूरी छत पर मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब मैं डरने लगा था, फिर भी खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बजाया। मैं डर गया और झटके से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऐसा 3 बार हुआ। मैंने इंटरकॉम से नीचे होटल में कॉल किया, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट बता रहा था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलूं, क्योंकि मेरे पास न कोई हथियार था न डंडा। तभी अचानक बाथरूम से फ्लश की आवाज आई। मैं चौंक गया, क्योंकि कमरे में मैं अकेला था। मैंने बाथरूम में झांका, कोई नहीं था, और तभी दरवाजा फिर से जोर से बजा। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजे की तरफ देखा तो वहां लाल रंग के लिक्विड से कुछ अजीब से सिंबल बने हुए थे। वो खून था या कुछ और, पता नहीं, लेकिन उसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैं पीछे हट गया। तभी मेरी नजर छत पर गई, जहां पानी की टंकी रखी थी। वहां एक काला साया खड़ा था, जैसे किसी ने बुर्खा पहना हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो लगातार मुझे देख रहा था। मैं डर के मारे जड़ हो गया। मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो साया धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ मेरे करीब आने लगा। अब वो मेरे सामने था। मैं बस उसकी आंखें देख पा रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं है। अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन कानों में मुझे कई औरतों के रोने की आवाजें आने लगी, वो भी अजीब और भयानक। सुबह होटल के मालिक और कुछ लोग कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए। मैं बेहोश पड़ा था। जब होश आया तो उन्होंने मेरे घर वालों को बुलाया। मेरे पापा और भाई वहां पहुंचे। मैं तो होश में आ गया था, लेकिन वो आवाजें और वो साया आज तक मेरे जहन से नहीं निकले। आज भी अगर मैं रात को अकेला सोता हूं तो डर से नींद नहीं आती, और अगर कभी सो भी जाऊं तो वो काला साया मेरे सपनों में आता है, और असलियत और सपने में फर्क कर पाना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं जिसके साथ होता है वही सच्चाई जानता है।